हेलो दोस्तों, इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल शीट को प्रिंट कैसे कर सकते हैं। ये बात सही है कि मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग एक्सेल का यूज सिर्फ कंप्यूटर या लैपटॉप पर स्प्रेडशीट बनाने के लिए ही करते हैं, पर समटाइम्स ऐसा भी हो सकता है कि हमें अपने एक्सेल शीट को प्रिंट करने की ज़रूरत पड़े। अब आप सोच रहे होंगे कि प्रिंट करना कौन सा डिफिकल्ट काम है। ये बात सही है कि माइक्रोसॉफ्ट में प्रिंट कमांड का यूज करना बहुत ही आसान है, पर इस ट्यूटोरियल में हम आज बात करेंगे कि एक्सेल शीट को प्रिंट करते टाइम हमारे पास कौन कौन से कंट्रोल्स या कमांड्स हमारे पास होते हैं, ताकि हम किसी स्पेसिफिक पार्ट ऑफ एक्सेल शीट को भी प्रिंट कर सकते हैं, जिससे सिर्फ रिक्वायर्ड डेटा ही प्रिंट हो और पेपर भी वेस्ट ना हो। पूरी एक्सेल शीट प्रिंट करना या वर्कबुक को प्रिंट करना इज नॉट ऑलवेज द बेस्ट ऑप्शन। एक्सेल शीट की प्रिंटिंग से रिलेटेड सारी यूजफुल कमांड्स और प्रिंट प्रीव्यू को देखने के लिए फाइल मेन्यू में जाके प्रिंट पेन को सिलेक्ट करें। यहाँ पर यू कैन स्पेसिफाई कि कितनी कॉपीज आपको प्रिंट करानी है। बाय डिफॉल्ट एक होगा। यू कैन इंक्रीज। यहाँ पे यू कैन ऑल्सो सेट कि आपको कौन से प्रिंटर से आउटपुट लेना है, अगर आपके पास मल्टीपल प्रिंटर्स कनेक्टेड हैं, और बस प्रिंट बटन पे क्लिक कर दीजिए। ये सारे डिफॉल्ट ऑप्शंस के साथ, डिफॉल्ट सेटिंग्स के साथ प्रिंट कर देगी। बट यहाँ पर हमारे पास कुछ और ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं टू बेटर कंट्रोल कि क्या प्रिंट हो सकता है। यहाँ देखिए, सेटिंग्स में के अंदर बाय डिफॉल्ट प्रिंट एक्टिव शीट्स सिलेक्टेड रहता है, तो जो भी करंट शीट है, एक्टिव शीट है, वही प्रिंट होगी। अगर आपको वर्कबुक में जितनी भी शीट्स हैं सारी प्रिंट करानी है, तो प्रिंट एंटायर वर्कबुक ऑप्शन सेलेक्ट करें, या किसी एक शीट का सिर्फ सिलेक्टेड रोज और कॉलम्स ही प्रिंट कराने हैं, तो प्रिंट सिलेक्शन का यूज करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इन सब का यूज हम कैसे कर सकते हैं, और आप जो भी ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे आप प्रिंट प्रीव्यू में चेक कर सकते हैं कि आपका प्रिंटेड रिजल्ट कैसा आएगा। एक्टिव वर्कशीट मींस जो भी वर्कशीट करंटली ओपन है और आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, वो करंट वर्कशीट है। फॉर एग्जांपल अभी सेंट्रल वर्कशीट ओपन है, तो सेंट्रल वर्कशीट इज द करंट वर्कशीट। अगर एक से ज्यादा वर्कशीट को एक्टिव बनाना है, तो उसके लिए मैं कंट्रोल की प्रेस करूंगा और सेंट्रल के साथ साथ ईस्टर्न जोन और वेस्टर्न जोन शीट को भी सिलेक्ट कर लेता हूं, तो ये तीनों अब एक्टिव वर्कशीट्स बन गए। अब हमारे पास 3 एक्टिव वर्कशीट्स हैं, और फर्स्ट ऑप्शन के साथ प्रिंट करने पर तीनों शीट्स प्रिंट हो जाएंगी। बट अगर मुझको सिर्फ टॉप 10 रोज ही प्रिंट कराने हैं, क्योंकि मुझे सारा के सारा डेटा नहीं चाहिए, तो मैं टॉप 10 रोज को सिलेक्ट कर लेता हूं। और चलिए देखते हैं प्रिंट प्रीव्यू में कैसे यूज कर सकता हूं। तो मैंने क्योंकि एरिया सेलेक्ट कर लिया है, तो प्रिंट सिलेक्ट ऑप्शन पे क्लिक कीजिए, तो ये देखिए आपको प्रिंट प्रीव्यू में सिर्फ टॉप 10 रोज दिखाई दे रहे हैं। अगर मैं प्रिंट एक्टिव शीट सेलेक्ट करता हूं, तो ये 18 पेजेस प्रिंट करेगा, बिकॉज मैंने 3 शीट्स को एक्टिव वर्कशीट्स बनाया था। और प्रिंट सिलेक्शन करने पे ये 8 शीट्स हो जाते हैं, क्योंकि सिर्फ टॉप 10 रोज ही प्रिंट हो रहे हैं। अगर आपका रिक्वायरमेंट है कि हर बार आपको सिर्फ टॉप 10 रोज या फर्स्ट 5 कॉलम्स ऐसे ही कुछ प्रिंट कराना है, तो आप पेज लेआउट ऑप्शन में जाके प्रिंट एरिया को सेट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ टॉप 10 रोज सिलेक्ट करता हूं और सेट प्रिंट एरिया कर देता हूं, तो हर बार मेरा यही सेटिंग यूज हो जाएगी। क्लियर करने के लिए जस्ट सेलेक्ट क्लियर प्रिंट एरिया। बाय डिफॉल्ट एक्सेल पोर्ट्रेट लेआउट में ही प्रिंट करेगा, बट क्योंकि मेरे शीट में कॉलम्स ज्यादा हैं, तो मैं लैंडस्केप ओरिएंटेशन सिलेक्ट करता हूं। तो अब देखिए ज्यादा कॉलम्स प्रिंट हो पा रहे हैं एक शीट में।
क्योंकि ये अभी भी सारे कॉलम अभी भी एक शीट में फिट नहीं हो रहे हैं, तो मैं ट्राई कर सकता हूं मार्जिन्स रिड्यूस करने का। तो लेट्स सेलेक्ट नैरो मार्जिन्स, ताकि ज्यादा से ज्यादा शीट का एरिया रोज और कॉलम्स के लिए यूज हो सके। बट अभी भी सारे कॉलम्स नहीं आए। सारे कॉलम्स को फिट करने के लिए आप यूज कीजिए फिट ऑल कॉलम्स ऑन वन पेज। तो देखिए सारे कॉलम्स एक ही शीट पे आ गए और सिर्फ रोज नेक्स्ट शीट पे आ रही हैं। आप सारी रोज को भी एक शीट पे हम ला सकते हैं। तो अब सिर्फ एक ही पेज प्रिंट होगा विद ऑल द रोज ऑफ एंड ऑल द कॉलम्स ऑफ द करंट वर्कशीट। बट इसका डिसएडवांटेज ये है कि फॉन्ट साइज आपका बहुत कम हो जाएगा और पढ़ने में दिक्कत हो सकती है। तो चलिए इसको डिफॉल्ट सेटिंग कर देते हैं, नो स्केलिंग और नॉर्मल मार्जिन्स। तो अभी हमारा डेटा 6 शीट्स पे आ रहा है, बट ये लास्ट वाली शीट पे मेरे को पता नहीं चल रहा है कि ये डेटा किस कॉलम को बिलोंग करता है। डेटा दिखाई दे रहा है बट कॉलम के नेम्स नहीं आ रहे। तो इसको फिक्स करने के लिए वापस पेज लेआउट रिबन पे जाइए और प्रिंट टाइल्स पे क्लिक कीजिए। रोज सेलेक्ट करने के लिए रोज टू रिपीट ऑन टॉप पे क्लिक कीजिए। तो क्योंकि मेरे को फर्स्ट रो प्रिंट कराना है, तो आई विल सेलेक्ट फर्स्ट रो एंड कॉलम्स टू रिपीट कॉलम ए। तो ये हो गया, क्लिक ओके। अब चलते हैं प्रिंट प्रीव्यू में। तो देखिए जो लास्ट शीट है, अब उसमें भी कॉलम हेडर और एम्प्लॉइज के नाम आ रहे हैं, ताकि अभी पता चल सकता है कि ये टोटल किस एम्प्लॉय का है। अभी लास्ट शीट पे सिर्फ एक कॉलम अच्छा नहीं लग रहा, तो इसको सेट करने के लिए, स्पेसिफाई करने के लिए कि हर शीट पे कितने रोज और कितनी कॉलम आए, आप पेज ब्रेक व्यू का इस्तेमाल करें। इस व्यू में एक्सेल हमको हर शीट पे कितनी रोज आएंगी पेज नंबर लिख के दिखा देता है। सो पेज 1 में आपको ये एरिया प्रिंट होगा जो ब्लू लाइन के अंडर दिखाई दे रहा है। तो जस्ट हमारी प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए इस ब्लू लाइन के पास कर्सर को लाएं और जस्ट ब्लू लाइन को ड्रैग कर दें। सिमिलरली मैं थोड़ा सा ऊपर भी ड्रैग कर देता हूं। चलिए देखते हैं प्रिंट प्रीव्यू कैसा दिख रहा है। तो ये हो गया प्रिंटिंग से रिलेटेड सेटिंग्स कंट्रोल्स, ताकि आपका जो फाइनल प्रिंटेड आउटपुट हो रीडेबल और प्रोफेशनल दिख सके।